उनके क्या प्लान थे, क्या षड्यंत्र था, किससे लिंक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसी एजेंसी है क्या जिससे लिंक है, वो तमाम बातों को खुलासा होगा। तो ये इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं कि घटना कोई मामूली नहीं है और ऐसे हो नहीं सकती जब तक अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर कोई जो ऐसे रेडिकल एलिमेंट है उससे लिंक नहीं हो तब तक ऐसी घटना होती नहीं है। ये अनुभव कहता है। उसी रूप में इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई है। मैं जा रहा हूँ, मीटिंग करेंगे, बाद में जो आउटकम आएगा फीडबैक आएगा उन्हें बताऊंगा मीडिया में। ठीक है। आज जो वाकया हुआ है उदयपुर के अंदर, ये अपने आप में एक अलग घटना नहीं है। महीनों से राजस्थान की कांग्रेस सरकार और उनके जो मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री हैं, वो भी वही गहलोत साहब, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, जिस तरह के बयान उनके मंत्री दे रहे हैं, जिस तरह से राजस्थान पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, इंटेलिजेंस केवल मंत्रियों और विधायकों के ऊपर कि वो किनसे बात कर रहे हैं, जनता को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। जिहादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ये एक अकेली घटना नहीं है। किस तरह से इस एक व्यक्ति का हौसला इतना बुलंद हुआ, ये इसी कारण से है क्योंकि मुख्यमंत्री या गृह मंत्री के जिस तरह से बयान आ रहे थे, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, चाहे करौली हो, चाहे अलवर हो, या आज उदयपुर की घटना हो। तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण राजस्थान के अंदर पूरा तालिबान बना के रखा हुआ है कांग्रेस की राज्य सरकार ने। ये केवल जो है वो इंसानियत के दुश्मन नहीं बल्कि इस्लाम के भी दुश्मन है। जो लोग इस बात में खुश होंगे कि साहब इसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, ये इंसानियत से ज़्यादा इस्लाम के भी दुश्मन है। और जो इस तरह की जघन्य क्रूरता, जिस जघन्य शैतानी अपराध कर रहे हैं, वो एक बहुत ही खतरनाक मानसिकता के साथ न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत को चुनौती दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ मैं हिंदुस्तान के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की ताकत को तार तार करने की षड्यंत्र और साजिशें बहुत दिन से चल रही हैं। हमें होशियार भी रहना होगा, खबरदार भी रहना होगा। और इस तरह की बर्बरता तो बर्दाश्त है ही नहीं। उसको तो जो बर्बरता की है उसको तो उसकी सज़ा मिलेगी। ऐसे गुनाहगारों को उनकी सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश के सौहार्द के ताने बाने, देश के सौहार्द की ताकत से इस तरह के शैतानी और सांप्रदायिक उन्माद को हमें परास्त करना है। मैंने उसका कंडेम किया है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में। और ये कत्ल है, ये जुल्म है, ये जुर्म है, और किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून लेकर किसी का कत्ल करे। और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार उस पर सख्त एक्शन लेगी और सीआरपीसी और आईपीसी के तहत जो कानून का प्रोविजन है उसको इस्तेमाल करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। मैं ये मानता हूं कि राजस्थान की पुलिस अगर थोड़ा चौकस रहती तो ये वाकया नहीं होता, क्योंकि आज मीडिया और प्रिंट मीडिया में मुझे पढ़ने का मौका मिला कि कन्हैया लाल को, जो टेलर हैं जिनकी हत्या कल की गई इन दो जालिमों ने किया, तो उनको तो पहले अरेस्ट किया गया था, फिर वो बेल पर निकल कर आए, फिर उनको बंद करिए फोन को, उनको धमकियां मिल रही थी और उस पर दोनों समाज के लोगों को बिठाकर बातचीत भी हुई थी। अगर राजस्थान की पुलिस हरकत करती तो जिस तरह हैदराबाद में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने इसी तरह एक बकवास की थी, तो वहां पर तेलंगाना की सरकार ने इमीडिएटली उस शख्स को गिरफ्तार किया और 307 और थ्रेटनिंग का जो आईपीसी का सेक्शन लगाकर उसको जेल को भिजाया। तो अगर वो हरकत करते तो कल वो हरकत नहीं होती। बहरहाल वायलेंस की कोई जगह नहीं है। मुआवजा ठीक है, वो तो हम कमा लेंगे, जो भी करना है पेट पालने के लिए कर लेंगे। उन दोनों को फांसी कराओ, और जो इनके साथ पूरा मिले हुए हैं, जितने भी 25-50 लोग जो मिले हुए हैं, अकेले 2 लोगों का काम नहीं है, उनको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। पूरा सामने है, पूरा षड्यंत्र है। अकेले 2 लोगों के बस की बात नहीं है। वहाँ से निकलना, वहाँ से भागना, वहाँ से आगे निकलना, पूरा निकलना। सुबह उनके जो उनका रेगुलर 24 घंटे CCTV ऑन रहता है, दुकान खुलती है 10-15 मिनट, आधे घंटे बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाना, सारा षड्यंत्र है। अंदर काम करने वाले 1-2 लोग वो भी हैं उसके अंदर, उन पे भी शक है। सामने दुकान तो है ही है, उनका भी है ही है। और साथ में उन्होंने जिस ग्रुप में इस फोटो को वायरल किया था, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके उस ग्रुप में सभी लोगों के ऊपर शक है। जो कल जो घटना हुई आप सबको पता है, उसमें 2 मुलजिम पकड़े गए, उनसे पूछताछ चल रही है और अलग अलग टीम पूछताछ कर रहे हैं। वो जो पूछताछ के हिसाब से जो भी
जिनका भी इन्वॉल्वमेंट आएगा उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और अभी पोस्टमार्टम चल रहा है और हम अभी थोड़ी देर में दाह संस्कार हो जाएगा। वो परिवार से सब बातचीत हो रखी है और जितने भी संगठन है उनसे भी बातचीत हुई है। मैं उम्मीद है शांतिपूर्वक दाह संस्कार करा देंगे। इसके अंदर जन सहयोग से हमने सभी से अपील की है और करीब 25 से 31 लाख रुपए तक का उनको कंपनसेशन जन सहयोग के माध्यम से जो हम लोगों ने सभी लोगों से बात की है उसमें मिलेगा। 5 लाख तो कोर्ट में जो प्रतिकार पक्ष होता है उससे मिलता है और बाकी 26 लाख रुपए का भी, और मेरे ख्याल से आगे संगठन आएंगे उस परिवार को हेल्प करने के लिए और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और जॉब का सर, जैसे परिवार यूआईटी में उनको संविदा पे उनके जो दोनों आश्रित हैं उनको प्लेसमेंट सर्विस से रखने का कहा गया।